अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हदीका कियानी। आपके सितारे में मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे शो की बहुत अच्छी फीडबैक आ रही है। आप लोग इस शो को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसके बारे में कमेंट्स दे रहे हैं। अच्छे और बुरे कमेंट्स जो हैं वो साथ साथ चलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मोस्टली जो हैं वो अच्छे कमेंट्स हैं और हम आपके फीडबैक से हमें बहुत फ़ायदा होता है। हमें बल्कि ज़रूर बताइएगा कि हमारे शो में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और किन किन गेस्ट को आना चाहिए। और मेरे ख्याल में टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने गेस्ट को बुलाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पोटेंशियल कपल है, उनसे एक सवाल जवाब करेंगे। बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, बहुत ही अच्छे कंपोज़र हैं, सॉन्ग राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं। आप सबकी तालियों में शिराज ओपल और आयशा शिराज ओपल। शिराज एंड आयशा, काफी अरसे के बाद मेरी मुलाकात हो रही है। गायब कौन था? मैं हमेशा की तरह। टीवी पे कोई हमारी 23 साल बाद मुलाकात हो रही है। इतनी देर कितने रहे हो? मैंने गल करन दे उन्हें। मैं भी गल ही कर रहा, मैं तो मांग नहीं रहा। वैसे शक्ल तेरी मंगना ले की। नोनी, हाँ जी। कच्चे नहीं हो गए? नहीं जी, मैं जरा सिराज भाई ना थोड़े फ्री हो लेने, जरा ठहर जाओ जरा। जरा थोड़ा सा करो, जरा अपनी स्लीव्स चढ़ाओ। इसकी स्लीव्स मैंने इस दिन चढ़ाई थी, यदि बांह ही निकल गई। मैं उनका फैन हूँ सिराज भाई का। मैं उनका सख्त फैन हूँ। जब से इन्होंने ए आर रहमान के साथ गाया ना, उसके पहले नहीं थे आप? मैं उससे पहले का फैन हूँ देखिए, सिराज फिर भाई। आप सच्चे फैन हैं। नोनी, वैसे कुछ भी हो जाए ना, प्रोग्राम के शुरू में ही अगर थोड़ा सा बंदा कच्चा हो जाए तो फिर जरा अच्छा और तुसी ऑडियंस में मेरा सिर ना करवाओ। अच्छा की कच्चा हो गया, मैं डिग पिया हूं। नोनी का आज का डे जो है ना वो बस जरा देखा, complicated सा है। असल में ना जब हम घर से निकले हैं ना दीका जी, इसको फौरन कुत्ता फाड़ गया। ये उस वक्त का घबराया हुआ है और इसकी आंखें देखिए आप। अच्छा, जरा कुछ बातें कर लें हम। कर लो, सामने कच्चा कार ही देता। शिराज जी, बचपन से ही मौसीकी का कुछ सीन था? ऑफ कोर्स थोड़ी सी इसकी तरफ रुझान था, बट आई नेवर थॉट ऑफ इट कि इट वुड बिकम माय प्रोफेशन। लेकिन उससे पहले पैशन बनना पड़ा इसको। फिर लाइक हॉबी से ही पैशन बना, पैशन से प्रोफेशन। लेकिन जिस टाइम स्टार्ट किया था उस टाइम क्या ये डेयर कर सकते थे फैमिली में कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हो ही नहीं सकता था। फादर मेरे आर्मी में थे और बहुत रोब वाले। जब उनको बल्कि पता चला था तो इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी। चाहते थे कि आप आर्मी में जाएं? He wanted me to finish my studies first, which I did eventually for him, not for myself. अच्छा, मैं इस तकलीफ को जान सकती हूँ कि जज्बा इंसान के अंदर, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा था, लेकिन हम डेयर नहीं कर सकते थे कि नहीं, बिल्कुल भी इसको हमने प्रोफेशन बनाना है, क्योंकि उस टाइम पे Exactly. किसी भी चीज़ को, बिकॉज वो दौर वैसा था, मतलब हमारी जो जनरेशन थी स्पेशली और हमारे से पिछली जनरेशन, वी यूज्ड टू रिस्पेक्ट लॉट और एक रोब होता था पेरेंट्स का, जो आजकल नहीं है बच्चों के अंदर। कि हमारे मेरा ख्याल दौर तब में एक्स्ट्रा करिकुलर को इतनी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं जाती थी। एजुकेशन वाज द प्राइम मोस्ट थिंग। अब ये भी डिबेटेबल बात है, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर को मेरी वालदा ने बहुत नहीं, मैं attention दी है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में बात कर रही हूँ कि हर वक्त यही कहा जाता था। इवन फॉर मी, आई हैड बीन अ स्कॉलरशिप होल्डर, मेरी माँ ने तो मुझे किचन में नहीं जाने दी, बेटे बस पढ़ो। डिग्री बात लेनी सही है, नहीं, आप भी नहीं जाती। रोटियां हांडी कौन बनाता जे? कहीं रोटी कच्ची तो नहीं होती। दीका जी हुण कच्चे वाली गल छੱਡ दिओ, ਤੁਹਾਡੀ ये नोनी वैसे तेरे माँ बाप ने भी ख्वाब सोचे होंगे। हाँ जी। तू बड़ा होके पायलट बनेगा, तू बांदर बन गया। वैसे अपना दीका जी, आप बड़ी होके क्या बनेंगी? अभी फैसला नहीं किया उन्होंने। सोच रही हूँ अभी भी। वैसे आपने क्या सोचा है? पायलट, डॉक्टर? टोनी किधर देख रहा है? मैं पता नहीं, आज मेरी आंख विंगी जी होगी। अच्छा, आपने अपनी बात टाल दी। नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ ना, मैं फिलहाल तो होस्टिंग कर रही हूँ ना, फिर साथ साथ गाऊंगी भी और गाऊंगी। सिंगिंग में तो आपका तो जवाब ही कोई नहीं। अभी वैसे बन रही हूँ। बड़ी होके क्या बनेंगी? इस तो बड़ी हुण की होवे, छत मार दो। आलिया जी, आपका क्या मसला है? आलिया जी वे लो, हंसी जा रहे ने, बूटी भी दी है। भाभी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सिराज भाई च की देखा तुसी? मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये इतनी अर्ली मैरिज कैसे कर ली शिराज आप लोगों ने? हम लोग इकट्ठे थे MBA के अंदर और आई लाइक्ड हर और आई प्रपोज्ड हर। लव मैरिज? लव मैरिज ऑफ कोर्स। और उस जमाने में लव मैरिज? हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो यूजुअली प्रॉब्लम सुने हुए थे कि फैमिलीज के बीच में ये हो जाता है, फिर वो कोई नासे काट लेता है, कोई कुछ हो जाता है। नासे नहीं, नसे, सॉरी, आने से मेरी उर्दू थोड़ी वीक है, आई एम सॉरी। आपको पता है ये जो नोनी के साथ जिस लड़की की मोहब्बत थी,
उन्हें मोहब्बत चाहिए नासा काट अच्छा, आप लोगों को इसका मतलब है नसें काटने का टाइम नहीं मिला, नहीं, मतलब यानी अल्लाह का मौका नहीं शुक्र है, आया, अल्लाह का मौका नहीं शुक्र आया, है। अदरवाइज काटते। अदरवाइज हाँ शायद काट लेते, नहीं ये शायद काट लेती। एवं ही काट लेते। कितने कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि ये शायद काट लेते। अगर ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ अच्छा वैसे आप दोनों में से जज्बाती कौन है सही से बताइएगा, मुझे तो बाजी लग रही है और रोब भी इनका ही है। नहीं, यहाँ पे आप थोड़े से गलत हो गए वैसे। क्यों आयशा? रोब मेरा? सही कह रहे हैं। ओह, बाजी ये हर घर की कहानी है। यकीन करे हो देखो जिन्हें मेरे भैन भरा बैठे ने घर बेचारे पता नहीं कितने तक कह के आए ने। थोड़ा सा घरेलू लाइफ के बारे में हम पूछ लेते हैं ना, ताकि पता तो चले, कोई टिप्स हमें मिलनी चाहिए, एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी की टिप्स। वो यहाँ से ले बाकी? हाँ बिल्कुल। यार मेरी टिप्स को कभी वैल्यू ही नहीं किया तुमने। जब मैं लोगों को टिप्स देता तुम कहते दो नहीं। ना यार प्लीज। ਪਾਏ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं सच बताऊं, वैसे बात बिल्कुल सही कर रही है आयशा कि शिराज इज अ वंडरफुल वंडरफुल जेंटलमैन है ये बंदा। वाह शिराजों की लाइफ में एक स्ट्रगल उस लिहाज से आई है, Of course. और बहुत ही टेरेबल किस्म की स्ट्रगल आई, और आप लोगों की लाइफ के अंदर एक आजमाइश आई Correct. जिसको आप दोनों ने किस तरह हैंडल किया। जब आयशा को, अब मैं बता ही देती हूँ कि आयशा को कैंसर डिटेक्ट हुआ जब हाँ, 2007. 2007 में, Correct. जब बताया तो क्या फीलिंग थी आयशा? मुझे तो बाद में Reaction. पता चला था। शिराज को डॉक्टर ने पहले बुला के, शिराज की मदर, मेरे पेरेंट्स दोनों वो गए यहाँ से, हमारे घर से मामा और शिराज गए, एंड देन द डॉक्टर टोल्ड देम कि इस तरह रिपोर्ट ठीक नहीं आई और ये सारा कुछ है। शिराज वाज वेरी वेरी अपसेट, शिराज जब पहली दफा इवन वर्स देन मी। ठीक है ना, मतलब इसने तो वाकई जिसे कहते हैं ना कि खाना पीना काम सब कुछ छोड़ दिया था। और शिराज के मतलब फादर नहीं है, तो उसकी मदर ने बल्कि उसको ये कहा कि मतलब तुम्हारा बाप दुनिया से चला गया है, तो मैंने तुम लोगों की खातिर ये सब कुछ नहीं किया, तो यू हैव टू बी अ जेंटलमैन, मतलब उठाओ अपने आप को, तभी तुम किसी दूसरे को मोटिवेशन दे सकते हो ना। तो देन अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से आई बीन वेरी वेरी लकी। शिराज तो है ही है, मेरे पूरे इन लॉज पेरेंट्स का तो खैर जवाब ही नहीं है। सबने मिलके छाँव कर दी। बिल्कुल। चार दफा चार हुआ। दफा हाँ। चार दफा four हुआ, और times. 2007 से 2019 पे हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस वो जर्नी को छोटा सा वो पाइल अप करके शॉर्ट करके बता रही हूँ कि 4 times. 4 times. yes. Exactly. I was diagnosed with uterine cancer in 2007. Then I was treated at Shaukat Khanum. Big credit goes to Shaukat Khanum. ऐसा hospital मतलब मैंने नहीं देखा worldwide. ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र है. And thanks to Imran Khan. उसके बाद then I was good for 3 years. 2010 में I was diagnosed with colon cancer. फिर वो भी treat हो गया. मेरा the type of cancer that I have वो recurrent है. वो बार बार 2 साल 2.5 साल के लिए वो ठीक रहता है, फिर से recur कर जाता है. Like it's a slow growing cancer. मतलब इतनी जल्दी spread नहीं करता. तो but लेकिन वही it कहते हैं कि does. एवरी टाइम जब दोबारा से आता है कोई भी, तो वो काफ़ी ज़्यादा पावर के साथ, और मतलब दैट्स इवन मोर डेंजरस। So I need your prayers. I'm still struggling cancer for the 4th time, but touch wood, मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक कोई चौथी दफ़ा कैंसर के बाद बंदा सर्वाइवर नहीं देखा। तो ये आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह ताला की को खास रहमत है मेरे पे। इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी पार्टनर है, और आपने भी स्ट्रेंथ इस सारी चीज़ से क्या लर्न किया है? Of course, faith in Allah, वो इंक्रीज होता है, बिकॉज इट्स अ टेस्ट फॉर यू। इसके लिए भी इम्तिहान है, इसके साथ जो लोग हैं उनके लिए भी इम्तिहान है, जिससे प्यार करते हैं ऑफ कोर्स। सही। तो आपको बिलीव करना है इस चीज़ को कि यार अगर आजमाइश आई है तो अल्लाह की तरफ से आई है, और उसी ने निकालना है इससे, यानी किसी और ने नहीं मायूसी निकालना। नहीं करनी। नहीं, मायूसी नहीं है। जो पहली टाइम हुई थी, फर्स्ट टाइम, बिकॉज इट वाज अ न्यू थिंग टू एक मी। शॉक। हाँ। उससे मतलब कुछ 3-4 साल पहले मेरे फादर की डेथ हुई थी एयर क्रैश के अंदर। तो वो एक फियर जो अंदर होता है ना, लूजिंग समवन दैट यू, द पर्सन यू लव द मोस्ट, तो वो फियर मुझे दोबारा इसकी वजह से आया। और दैट वाज द टाइम जब महेश भट्ट आस्क्ड मी टू मेक अ सॉन्ग फॉर हिज मूवी, जिसमें बंदे की वाइफ की डेथ हो जाती है, उसकी जो जिससे प्यार करता है ऑफ कोर्स वो। तो उससे कितना रिलेट किया तो होगा उसने आपने? कहा क्या यू हैव टू मेक अ सॉन्ग फॉर दिस। तो आई वाज गोइंग कितना दिल से निकला होगा। सेम सिचुएशन, Roya Ray was the and I composed Roya Ray for व्हाट अ that. ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो वो महेश भट्ट की जहाँ बात आती है, वो बॉलीवुड का एक्सपीरियंस कैसा? जबरदस्त, बहुत अच्छा। गुड। बीइंग अ पाकिस्तानी, जब आप वहाँ पे जाते हैं, दे रियली रिस्पेक्ट योर टैलेंट, बिकॉज म्यूजिक इज इन देयर रिलीजन एज वेल। तो आई ऑलवेज गॉट अ वेरी गुड एंड वार्म वेलकम फ्रॉम देयर। आपने ए आर रहमान के साथ भी, Yeah, he's my teacher, I mean, he's my mentor. लेजेंडरी स्टेटस के ऊपर हैं वो, और आई थिंक कौन म्यूजिशियन है जो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता? बिल्कुल। कैसा पाया उनको? ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल पर्सन।
और फेथ के बहुत स्ट्रॉन्ग है। लाइक वो इस किस्म का बंदा है कि आप अगर उसे हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, जिस तरह अगर वो खामोश बैठे हुए हैं और हम दो बंदे बात कर रहे हैं, तो वो हर वक्त मुंह पे दुरूद शरीफ का विरद होता है। एंड ही इज सो ब्लेस्ड कि उनके गाने जो हैं वो जो वो प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर एक खास ब्लेसिंग है। बेशक बेशक। एंड यू आर अ पार्ट ऑफ दैट। 3 गाने आपने ऑलमोस्ट उनके साथ, चार पाँच और उनके साथ आपने लाइव परफॉर्म That was the an best amazing part. experience. Twice basically. एक दफ़ा तो वो One World Peace concert के अंदर, जिसमें there was an audience of like 30,000 people in New York. वाओ। और वहाँ पे Dave Matthews, Natasha Bedingfield, Cyndi Lauper, जिसको we grew up listening to her. और इन सब के साथ हमने स्टेज शेयर किया था। सोच लो नोनी। मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर का फोन आया था। क्या कह दो ना कहीं? नहीं यार, उसने कहा कि तुम अपना ऑडिशन दो। फिर तुमने ऑडिशन दिया? बेटा सोचो मैं गया कहाँ था, बर्तानिया बुलाया उसने मुझे। क्यों बीमार था तुम? यहाँ से जहाज का टिकट दिया उसने, मैं जहाज में बैठ के गया हूँ। फिर 16.5-18 घंटे की फ्लाइट। बकवास कर रहे, 7 घंटे दी फ्लाइट। जहाज जाई आ रहा सी, जाई आ रहा सी, जाई आ रहा सी। नहीं तो आगे क्या हुआ? टोनी आगे ख्वाब खत्म हो गया। यार ਉਹਦੀ पूरी गल सुनो, कह रहे जहाज जाई जा रहे सी, जाई जा रहे, ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ आगे। नहीं ऐसी करो जलील होना है। देखिए मेरी बात सुने, तो मैंने जो शादी करने का आपने रीजन पूछा था कि आपको शराज में सबसे अच्छा क्या लगा, तो वो इसका सेंस ऑफ ह्यूमर है। ही इज वेरी विटी, वो आप लोगों को हरा सकता है। बिल्कुल भी नहीं हरा सकता वो। शराज मतलब यू आर ऑन टीवी, तो प्लीज मतलब ये वो सिर्फ मेरा लिहाज कर रहे हैं, वरना अल्लाह की कसम ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ मुझे बिल्कुल पता है। ਮੈਂ ਤੇ ਡਰਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਫੌਜੀ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। Let's take a short break. We'll be right back. आज के दोनों गेस्ट जो हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। हमारी जो पहली गेस्ट है वो बहुत ही सुरीली और ख़ूबसूरत आवाज़ है, यानी पाकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में उनका शुमार होता है। निगार अवार्ड और तमगा इम्तियाज़ उन्होंने जीता हुआ है। 1000 से ज़ायद उन्होंने गाने गाए हुए हैं और मोस्टली पंजाबी सॉन्ग्स जो हैं वो ख़ास तौर पे जो पंजाबी फिल्म्स के अंदर आपने गाने सुने होंगे वो उन्हीं की आवाज़ के हैं। बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबसूरत, आप सबकी तालियों में सायरा नसीम। हमारे अगले गेस्ट जो है उनका ताल्लुक क्रिकेट टीम से है, यानी क्रिकेट की वर्ल्ड से है। बहुत सारे उन्होंने लीग्स खेले में हैं एज अ बैट्समैन और एज अ विकेट कीपर। आप सबकी तालियों में कामरान अकमल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? मैं ठीक, आप सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸਭ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੰਜ ਸ਼ਦਾਬ ਅਕਮਲ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। तमीज करना नहीं। ਕੀ ਹੋਇਆ? ओ अपना कामरान भाई ने। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ कामरान भाई। तेरे लगता सिर च नलकी बजी है। और सायरा जी आप ठीक है? जी मैं ठीक हूँ, आप कितनी बताएं हसीन कैसे लग रही है ना ब्लैक। ये तो शुरू से ही हसीन है, मैं क्या बताऊं। हैं? आप लोग भी बड़े हसीन है, पता है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਸਾਨੂੰ तो लोग लानता पा के। वैसे आज काला जोड़ा किसकी फरमाइश पे पहना आपने? काला इसलिए रेड पहनना था ना हदीका ने, इसलिए मैंने ब्लैक पहन लिया। वैसे आप पे ये ब्लैक सूट बहुत अच्छा लगता है। नोनी, आज आपके साथ किसी ने मैचिंग की हुई है कपड़ों की? ओह माय गॉड, मैंने तो अब देखा है दीका जी। ए अंदर खाते की क्यों हो रहा है थे? कुछ नहीं हो रहा। दो भी माशाल्लाह भैन भरा कितने सोने लगते। तेरी भैन होएगी, मेरी तो होस्ट है। होस्ट ना गाल कर। सायरा जी उड़ कोठे तो काम आवे, तू जावे ते मैं कोई अगला काम करावे। अच्छा खराब किया है। नोनी संभल के, किसके सामने तुमने गा मैंने कहा ही नहीं है, नेड़े आवी है की हो गया है। वो मेरा हाय। फेवरेट गाना है, वो तो बिल्कुल किसी ने खराब नहीं नहीं करना, हाँ। आज ते होएगा नेड़े आ। और जिन्होंने गाया वो आप आ गए ने ना। उनको expression ना दे दो। इत्थे बत्ती नहीं हो आई। इसीलिए तो ये गाए हैं। नहीं हाँ जी। इंसान बनो। अच्छा कामरान भाई सदियां गल्लां मजा ले रहे थे। वो कह रहे मेरी तरफ नहीं आ रहे, जरा अभी थोड़ा सा अटैक। हाँ, मैं बड़ा खुश हूँ, उधर ही रहो। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਹਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਕਰਾਇਆ।
कामरान, क्रिकेट में इतना मुश्किल जो आपने फील्ड सिलेक्ट कर लिया, वो किस तरह? विकेट कीपिंग। कीपिंग शौक तो बॉलिंग और बैटिंग का ही था। अच्छा। बैटिंग का भी इतना नहीं था, बॉलिंग का था। हिंदुस्तान कितने पवाते? बस तुसी पाले तो मैं भी पाले। ग्लव्स ऐसे ही शौक नहीं था। ट्रायल होने गए अंडर 15 के 96 में, तो वहाँ पे ट्रायल हो रहे थे, अजहर खान साहब ले रहे थे, और वहाँ पे देखा कोई ट्रायल कीपर कोई दे नहीं रहा था। तो मैं कीपिंग करता था टेनिस बॉल में। अब्बू और चचा वगैरह, बाबर के डैडी जो है, बाबर आजम के। बाबर आजम के मेरे कज़न है वो, तो ये क्रिकेट खेलने जाते थे, तो मैं सिर्फ कीपर खड़ा रहता था। मैं कहता था मुझे ले जाओ, मैं कीपिंग करता रहता हूँ, पीछे खड़ा कर। बारी तो मुझे देते नहीं थे। बारी क्यों नहीं देते थे? छोटा बहुत था, मुझे काम मिलते लिफ्ट थे, नहीं वो कराते लिफ्ट ही नहीं करवाते। अभी भी छोटे ही लग रहे हैं ना? क्यूट सा बेबी सा। छोटे नहीं है वैसे किथे जाएंगे? नहीं, वैसे ठीक है। शक्ल के ऊपर है ना? एक इनोसेंस हाँ। है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ बेबी दुध नहीं पींदा, पराठे खांदा जे। बिल्कुल सही किया तुमने। बंदों को वैसे क्यूट नहीं कहना चाहिए। नहीं, आप क्यूट नहीं है, आपके अंदर इनोसेंस है। थैंक यू। हाँ, क्या कहने पाए? बस क्या करें, यानी इसका मतलब है आपका दिल साफ है, अल्लाह का तो शुक्र तभी है। आपके फेस के ऊपर एक इनोसेंस आ रही है। दिल साफ है तो अल्लाह इज्जत दे रहा है। माशाल्लाह 3-4 ਭਰਾ क्रिकेट खेलते ने यार, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं? वैसे ये कैसे कि आपके घर में माशाल्लाह आपका भाई भी जो है, उमर भी है, वो भी अदनान भी हाँ, है। अदनान, और फिर बाबर है। फिर आपके यहाँ जो कजन है अभी बाबर आजम, अभी हमारी वर्ल्ड कप में वो खेल रहे हैं ना। वर्ल्ड कप में इस वक्त मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान टीम का One of the बेस्ट top प्लेयर है। most players, और बिल्कुल। आप देखें T20 में भी नंबर 1 है, बड़ी खुशी होती है। पहले मैं था एक, फिर भाई आया, फिर कजन है, वो भी भाई है छोटा है। बड़ी खुशी है, बड़ी प्राउड मोमेंट है मेरी फैमिली के लिए। आप इसमें सब पूरा में लड़ाई होती है कहीं? लड़ाई ठीक ठाक होती है, बहस होती है? बहस होती है परफॉर्मेंस पे, जब अच्छा ना खेले हैं। अभी तो ज़्यादा उम्र के साथ मेरी हो रही है ओए। कि उसको समझा रहा हूँ कि क्रिकेट खेलनी है, अभी 7-8 साल टाइम है तुम्हारे पास, तो क्रिकेट खेलो आप। आई मीन जो इशू चल रहे हैं, जितना कम करोगे उतना अच्छा। फोकस क्रिकेट की तरफ पहले भी है, अभी भी है हमारा। ਉਮਰ ਥੋੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈਗਾ। ਕਸਮੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਡਾਂਸਰ ਸੀ। ये पैसे लुटते सी। वैसे कामरान भाई एक ही फैमिली और खानदान में से 3-4 लोगों का क्रिकेट में बड़ी आना, बात है बड़ी गल, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। एक क्रिकेट पार्टी चलाना, अंधेर ने अपनी कोआल पार्टी सारे माशाल्लाह बड़े मजे हुए प्लेयर हैं। हाँ जी, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। इसमें मेरी फैमिली को बड़ा क्रेडिट जाता है। स्टार्टिंग मेरे से है। मेरे रिलेटिव में कोई स्पोर्ट्समैन नहीं है, मैं पहला था। आई मीन स्पोर्ट्समैन, क्रिकेट खेला, शौक भी था। शौक पतंगबाजी का भी बहुत था, अच्छा। लेकिन पतंगबाजी के साथ क्रिकेट खेली गई है। मैंने खुद बहुत गुड्डी उड़ाई है। मैं तो दोपहर के टाइम गुड्डी उड़ाई ਜਾਂਦਾ ਸੀ, उड़ाई ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अखीर मेरा अब्बा कहना सी, ओ शाम हो गई, ਇਹਨੂੰ थल्ले ला ला। मैंने बड़ी गुड्डी उड़ाई, मेरे चीरे आ गए ना हाथों पे। एक चीरा तुम्हारे मुंह पे भी आया हुआ है। यहाँ से ये ऐसे करके। अच्छा तुसी गल वाजे ना कर दिया करो, यहाँ से है ऐसे। ਹਕੀਕਾ ਜੀ इनको चीरा है ना, खून तो नहीं निकलता, रूह निकलता है। ਇਹਨੂੰ ਚੀਰਾ ਆਵੇ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੋਬਲੈਲ, ਗੰਦੀਆਂ ਟਾਂਕੀਆਂ। तो मैं क्रेडिट अपने वालिद साहब को दूंगा। जी। ठीक है जी, वो मुझे इवन फैसलाबाद तक ना बाइक पे लेके गए हैं क्रिकेट खिलाने के लिए। और गर्मी अभी भी देखे कितनी गर्मी है, तो मैं वो किट बैग उठा के पैदल जाता था गुलबर्ग फिरदौस मार्केट से मॉल टाउन तक। कितनी बड़ी बात। और ये स्ट्रगल मैंने की है, और इसमें मेरी फैमिली ने, मेरे वालिद साहब ने साथ बड़ी दिया है। सपोर्ट की है। जी सायरा, बेबी नसीम से आप इंट्रोड्यूस हुई और सायरा नसीम तक आप पहुंच गई, कैसे? नसीम तो मेरा नाम था। ठीक है। और स्टार्ट बचपन में किया था। 10-11 साल की एज में पहला स्टेज प्रोग्राम किया था। ये था कि सायरा जो है वो अल्लाह जन्नत नसीब करे, शौकी खान साहब मेरी सिस्टर के साथ ड्रामे भी करते थे तब। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अम्मी को कि इसका नाम जो है वो सायरा नसीम रखते। बेबी से हटा दें। हाँ, सायरा नहीं, अरूज पे जाएगी, इसके नाम के साथ बहुत हो रहा। वो भी बड़ा इल्म जानते थे बड़ा। तो बस ये है कि बड़ी स्ट्रगल, बड़े ऐसे नाम नहीं हो जाते, बड़े धक्के खाने पड़ते हैं, बड़ी बातें सुननी मुझे पड़ती बताएं हैं। जरा धक्कों के बारे में कि जो आपने स्टार्ट किया हदीका, उसमें कैसे पता है धक्के? मैं ज़ाहिर बचपन से शुरू हुई हूँ। मुझे पता है कि उस्ताद लोगों की भी और लोगों की बड़ी बातें सुननी पड़ती थी। बिल्कुल सही। ठीक है, बड़ी मारे खानी और पड़ती थी ओवरनाइट उसे। नहीं आप एक फेम के उसके हाँ, उरूज ऐसे पे नहीं। चले। आजकल ये है, आजकल तो आते ही अरूज पे चले जाते हैं। सही। तो मैं यही कहूँगी कि मेहनत करके आना चाहिए हर किसी को। मेहनत के साथ ही इज्जत मिलती है। गाने सिलेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि आपके माशाल्लाह से एंडलेस हिट्स हैं आपके पूरे करियर के अंदर, और अभी स्टिल
हिट गाने चल रहे हैं, ऑन गोइंग प्रोसेस है, और इन्होंने पंजाबी मूवीज में तो जिसे कहते हैं ना तबाहियां फेर दी हैं वाकई। इतना ज्यादा इन्होंने प्लेबैक माशाल्लाह गाया। सिंगिंग से मेरा स्टार्ट हुआ ना, सही। उठते ही फिल्म का सॉन्ग गाया फिल्म मैंने। का, हाँ। उसके बाद टेलीविजन, रेडियो, उठते ही क्या? पाकिस्तान में उठते ही मतलब कि स्टार्ट यानी ही कि- उठते ही खलो के गाना पैंदा है, बैठ के नहीं गाना पैंदा। मेरा स्टार्ट जो गाना हिट हुआ था ना मूवीज का, वो था संगम फिल्म का दिल तोड़ के न जा, हाँ। वो। और उसके बाद फिर चूड़ियाँ के गाने आए, उसमें 4 सॉन्ग थे मेरे, मेहंदी वाले हाथ, लौंग दा लिश्कारा, बहुत सारी मूवीज हैं, यानी कि उर्दू भी और याद पंजाबी भी नहीं है, बहुत लेकिन सारे, इतनी बहुत- आपने मूवीज नहीं गाने तो इतने थे, एक मैं होवा, माइया वे रता चाननिया, सारे घड़े दी मच्छी, और जो मैं कभी भी नहीं अपना स्टेज पे गाना गाती, वो गाना इस तरह का कुछ लिखा इस तरह का मैं कभी भी नहीं गाती, तो वो ज्यादा वही हिट है, मैं तेरे घड़े दी मच्छियाँ। मैं ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘੜੇ ਦਾ ਡੱਡੂ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਹਾਰਡ ਬੋਲਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਏਬ ਅਖਤਰ ਦੀ ਬਾਲ ਫੜਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। जी बिल्कुल। ਕਦੀ ਹੱਥ ਤੇ ਪੱਕੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ? ओए वो लगी हुई है भाई। ये सब कीपरों का यही हाल है। ओए ओए और फिर शुएब अख्तर हो, वसीम अकरम हो, इस फिंगर का कुछ ये डेब्यू मैच पे ही फ्रैक्चर हो गई थी मेरा 2002 में, तो फिंगर मैं का- बगैर बताए पूरा टूर निकाल गया। अगर मैं बता देता तो शायद इतनी मोरल क्रिकेट डाउन हो जाता सबका। हाँ जी, लेकिन मैं सारी रात आइसिंग करता रहता था। मेरी वालदा और मुझे बताती थी कि ये देसी एक इलाज होता था वहाँ पे, हल्दी तेल, सही। ये देसी इलाज होते थे, टोटके। तो मैं वहाँ टोटके, तो वो मैं किसी से बनवाता था जिम्बाब्वे में कि मुझे ये ला दो कि हड्डी टूट गई है इसकी उंगली की? हाँ जी टूट गई है, अब ये पक्की हो गई, अब दोबारा भी लग जाए Fix इसे हो कुछ गई नहीं है। होता। दाव है थे हिट मारिए जरा। ये हड्डी पक्की नहीं हुई। वैसे बड़ी बात है, लोग अपने शोबे में खून देते हैं, आपने हड्डियां दे। ਉਹ ਸ਼ੁਏਬ ਅਖਤਰ ਤੇ ਭਾਈ ਇੰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਬੁਲ ਹੌਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ। ਸਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। शुएब को तो अंपायर भी डर रहे हैं कि तो मेरे से ना भाई। अच्छा, लेकिन शोएब अख्तर की आपने बॉल पे छोड़ा था ना एक अपना कैच, छोड़ा नहीं, छूट गया। छूट गया था, मतलब मैं- कैसी फीलिंग बाद में कुछ फीलिंग्स देखें बाद में कुछ चलता सुनने रहता, को मिली? उस वक्त भी कैच छूटे हैं ना, हाँ। कितना शोर मचा, अभी भी छूट रहे हैं, सबसे छूट रहे हाँ, हैं। कोई जान के तो नहीं छोड़ता। मैं एक नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, क्या छोड़ना हमारा कौमी फर्ज है। कोई ग्रुप ऐसा हमारे पीछे लगा हुआ है, अल्लाह उनको हिदायत दे, बस यही कह सकते हैं। कामरान भाई, ये जो आपस में प्लेयर खै बखै होते हैं, मोटे वाइदे ने बल्ले बखाते ने एक दूजे ने, मुंह कुछ कहते ने, फोन तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते, मैच फीस कटी जाती। ऐसा होता ही है, दो I'm मरतबा sure, हुआ लेकिन मेरे हाँ, साथ, अब गौतम तो- के साथ हुआ और ईशान शर्मा के ਗੌਤਮ साथ। ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕੋ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੂੜ ਜਾਏਗਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗਲਵਜ਼ ਹੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਤੋਂ ਉਹਨੇ ਉਂਗਲ ਵੇਖ ਲਈ ਜੇ ਤੇ ਗੇਂਦ ਵੱਜੀ। अच्छा कमरान, इसको कंटिन्यू करते हैं, छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, लेट्स टेक अ लिटिल ब्रेक, विल बी राइट बैक। हमारी टीम में 2 लोग और भी शामिल हैं, मौसीकी की दुनिया में बहुत बड़े नाम, बड़े खान और छोटे खान साहब। वाह जी वाह, ये तो शक्ल से मोटे खान और सड़े खान लग रहे हैं। आपको पता है, मैं और नोनी हम पिछले दिनों यूके गए हुए थे। मैनचेस्टर देखा इंडिया पाकिस्तान वाला मैच। ओए, मैं सरफराज को कहता भी रहा, तेज पत्ती वाली चाह पी ला। वैसे इंग्लैंड तक कैसे चले गए? जाती चाहिए और खोता रेडी थी लेकिन चाहिए। टिकट किसने ली? हमें टिकट की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पैकिंग की जरूरत है। वैसे आपने एक चीज गौर की है, मेरी आज गर्दन ज्यादा नहीं मुड़ी हुई। हाँ, कुछ इधर को जा रही है ना। हाँ, बहुत से लड़ाई हो गई थी, एक बंदे ने मेरी गर्दन पूरी मरोड़ दी थी। एक बंदा कहता मुंह खोली, मैं मुंह खोलिया, उन्हें सिगरेट बुझाता। एक बंदा जूस पीन दिया सी, मैं 2-3 घुट मैंने भी लवाई, हाँ। उन्हें मेरे मुंह च जूस पाया, जूस मेरी जेब च पै गया। तो आज सरप्राइज क्या है? आज के गेस्ट जो है वो हमारे बहुत ही स्पेशल हैं। हमारे जो पहले गेस्ट हैं उनका ताल्लुक म्यूज़िक घराने से है, यानी कि बहुत ही बड़ा क्लासिकल घराना है, शाम चौरासिया घराना, और हर जॉनरा में गाते हैं। क्लासिकल म्यूज़िक करते हैं, पॉप म्यूज़िक करते हैं, गज़ल गाते हैं, सूफ़ी म्यूज़िक गाते हैं, हर तरह की जॉनरा को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। उस्ताद हैं आप सबकी तालियों में रफ़ाकत अली ख़ान साहब।
और उनके साथ एक बहुत ही प्रिटी सी, प्यारी सी, ब्यूटीफुल सी एक हमारी गेस्ट हैं। उन्होंने मेरे कपड़े नहीं बदले थे, कुड़ियां बदली जा रही हैं। उन्होंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया वाह। और अब वो एक्टिंग कर रही हैं और बहुत सारे ड्रामाज में दिख रही हैं और बहुत सारे ड्रामाज में आने वाली हैं। वाओ। आप सबकी तालियों में मोमना इकबाल। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक मोमना। तुम्हारे आने से तो वैसे ही पूरा एक ऐसे शो जो है ना उसमें लाइट सी आ गई है ना। इतनी लाइट हो गई है, देखे ना उसके नौनी के डेले बाहर आ गए। मुमना जी हेलो। मेरा हेलो। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं सदके जावा, बात कैसी कमाल है यार। इसका हर एक पे दिल आ जाता है। अच्छा, इसका दिल ना भाकिद भाई पे है। मैं आपको एक सच बात बताऊं, टोनी नोनी जी ये मेरे उस्ताद हैं, यानी कि वो धागे वाले उस्ताद। गंडा बंद। हाँ जी। राधिका जी हमारे मुल्क का इतना बड़ा नाम है, ये इनका बड़ापन है। ये कहना, आदमी तो सारी ज़िंदगी सीखता रहता है, किसी न किसी से सीखते रहता है। मैंने भी कुछ दिन इनके साथ बैठ के देखा, इतनी मेहनती आर्टिस्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी जितनी इन्होंने मेहनत की है। और हर दौर में एक जॉनरा बदला है इन्होंने अपने सिंगिंग के अंदर और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स भी किए। इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं। शाम चौरासिया घराना वाओ। पाकिस्तान और इंडिया का, मेरे ख्याल में बल्कि पूरी दुनिया का मैं कहूँगी कि क्लासिकल घराने में सबसे बड़ा नाम है उनका। और बहुत कम फैमिलीज हैं पाकिस्तान में जी, बिल्कुल। जो प्रॉपर क्लासिकल फैमिलीज हैं। वैसे दुनिया में दो बड़े घराने, सॉरी टू कट यू, जी। उन घरानों का कोई जवाब ही नहीं है। एक अच्छा गाने वाला, एक बुरा गाने वाला। एक अच्छा लिसनर और एक बुरा लिसनर। ऐसे ही होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, वैसे बुरा लिसनर पैसे बहुत देता है। अरे बड़ा मुश्किल है क्लासिकल। बड़ा मैंने तो खुद रियाज किया नहर पे। वो तुम जो उस दिन कर रहे थे वो रियाज था। बेटे तुमने क्या रियाज करना है? जो हमने रियाज करना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बड़े खां। और आपका? छोटे। ये आपका बेटा है? हाँ, तो आपको इस हरकत पे शर्म नहीं आई? ए मोटा जलो पैदा होया महल्ले चला रहे हजरत, ए देखो की होने आज। मोमना मॉडलिंग से स्टार्ट किया जी, और मॉडलिंग में आपने मेरे सैलून की भी मॉडलिंग की, सबसे पहले ब्राइडल, भी। फिर और कितनी कैंपेन्स की? और तो बहुत सारी की, बहुत सारे ब्रांड्स की। फिर उसके बाद स्विच किया टीवी में। एक्टिंग का कहाँ से आया? शौक था लिटरली, मुझे खुद भी नहीं आइडिया था कि मैं एक्टिंग करूँगी, लेकिन कुछ उस्ताद ऐसे मिले कि खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना उनकी ज़ुबान पर था कि मैं कर सकती हूँ। तो बस फिर बिस्मिल्लाह की। पहला स्क्रिप्ट जब मिला तो कैसी फीलिंग थी? वो तो बिल्कुल एक अलग सी फीलिंग थी, क्योंकि आप अपने आप पे ही कॉन्फिडेंस नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्या जब पहली बार स्क्रिप्ट आया इतना था, क्योंकि वो सोप था। जब स्क्रिप्ट पढ़ी पहले तो हैरान हुई, इतने सारे पढ़ने पड़ेंगे। फिर जब बिस्मिल्लाह की तो अपना कैरेक्टर समझा, फिर उस पे एफर्ट की। पॉलर वाली लड़की था पहला प्रोजेक्ट। आपने मेरा सोप देखा था अपना अदीका जी? कौन सा वाला गाय सोप? मैंने वो सोप किया था, एक रेडी वाला लड़का। क्या आ गया? आप क्यों हंस रही हैं? आलिया जी कितनी बुरी बात है। आलिया जी ने आज ब्लैक सूट पहना हुआ है। मौसम साहब अतियां बाह वाला जिन हुंदा। मैं आलिया जी की तारीफ कर रही हूँ, देखिए उनका सेट चेक करें, चमचमा रही हैं। आपको पता आलिया जी फैसलाबाद जाके लोगों को कहते मैं मलका एलिजाबेथ है गई। जी रफाकत, मुझे बताएं शाम चौरासी घराना, जी जी जी। वहाँ पे आपने अपनी आंख खोली, जी। चाइल्डहुड मेमोरीज कैसी हैं कि एक उस्तादों की जगह के ऊपर आप पैदा हुए, उस्ताद सलामत अली खान साहब और आपके फादर उस्ताद नज़ाकत अली खान जी जी जी। साहब। हमारे लिए तो बहुत प्रॉब्लम आई, हमें तो बहुत हाँ। क्रिटिसिज्म देखना पड़ा, क्रिटिक बड़े इकट्ठे हो जाते हैं और वो हमसे सिर्फ एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि कमर्शियल मार्केट का गाने बजाने से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो एक लाइमलाइट है जिसमें आप जाके, हमें तो पता ही नहीं था, सारी ज़िंदगी सारेगा इसमें ही गुजर गई। लोगों ने गाना बनाया, ऐसे फटाफट रातों रात स्टार बन गए, अपने आप को हाईलाइट कर लिया। कम बैक टू घराना, तो जब वहाँ आप पैदा होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आप मुल्तानी सीख रहे हैं, आप मियाँ की मल्हार सीख रहे हैं, एमन सीख रहे हैं। ये आपको जाके बाद में पता लगता है कि यार आप इतनी बड़ी लेगेसी को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। आप क्लासिकल म्यूज़िक को, क्योंकि आप पॉप म्यूज़िक भी करते हैं, आप गज़लें भी करते हैं, आप सूफ़ी म्यूज़िक भी कर रहे हैं, कव्वाली म्यूज़िक भी कर रहे हैं ना, ऑल सॉर्ट्स ऑफ जॉनर्स, आपने हर चीज़ को टच किया है। जी जी जी। और बड़े अच्छे तरीके से बखूबी आपने उसको किया है। कैसे, कितनी रियाजत है? जी रियाजत बहुत करनी पड़ती है। मैं देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ बड़े बड़े लोगों को, तो कुछ ना कुछ आप उसमें से ले लेता हूँ मैं। वाकया बताएं, वो जो एक नेहरू वाला वाकया था अयूब खान के रिजी। जी जी जी।
वो क्या था? प्रेसिडेंट अयूब गए थे हिंदुस्तान, तो वहाँ पे नेहरू उनको मिले, तो उन्होंने कहा कि आपके पास 2 भाई हैं, नज़ाकत अली, सलामत अली, वो हमें दे दें। जैसे पहले बड़े गुलाम अली खान माइग्रेट करके चले गए थे, सही। तो वो वापस आए, उन्होंने कहा ये कौन से बंदे हैं जो नेहरू ढूंढा उन्होंने। हाँ, तो फिर भुट्टो साहब उस वक्त उनके साथ ही होते थे, तो उन्होंने भुट्टो साहब कहा, भुट्टो साहब उस वक्त यंग थे, तो उन्होंने कहा जी वो 2 भाई हमने ढूंढ लिए। फिर उन्होंने मिले, उनसे कहा यार इनका पूछ रहे थे, हमें तो समझ ही नहीं ये गाते क्या हैं। 1961 में दोनों 24-25 साल के थे, पहली दफ़ा उनको प्राइड परफॉर्मेंस दिया कि इतनी बड़ा मुल्क इनको पूछ रहा है, इनको बुलाना चाह रहा है। और हमारे छोटे से एरिया में कितना इमेंस टैलेंट है अरे अरे इस मुल्क में। और पिडिस्टल कोई नहीं, मुझे बताएं कहाँ गए? सुबह उठ के फिर कुलचा सामने आ जाता है फिर। दोनी में तेने देखना मैंने कुलचा यार, मैं तेन देखना, मैंने कोफ्ता याद आया था। 2 इधर ले आओ, मैं खाने नहीं। छोड़ो इस बात को। और मोमना, मैं आपके लिए पिज्जा मंगवाऊं? मोमिना आप आगे से गए, मैं आपके लिए पुलिस बुलवाऊं। आपको पिज्जा की भी एक स्टोरी है क्या? पिज्जा वाली जगह के ऊपर मोमना जॉब करती रही हैं, सच में? मैनेजमेंट करती रही फिर हैं। मैनू लिया दे। अब तो आप ही ला के देंगे। कौन सा खाएंगी आप? जरा जल्दी बता दे भाई, चुप बेचना बोली हूं, तेरी मेहरबानी। ऐसे गल सीधी हो लगी अपनी कैपेसिटी देख, तेरी कमीज च जेब कोई नहीं। फौरन बताओ। इस तरह करो, टिक्का ले आओ हम दोनों के लिए। मोमना यार आओ ना। मोमना यार इतने फ्रैंक हो गए हो। फैन ऐसे ही होते हैं पागल। जरा बताओ मोमना, कोई इस तरह का फैन मिला है लाइफ के अंदर? कोई क्रेजी सा फैन अजीब से है? हाँ, बहुत अजीब मैसेजेस भी आते हैं और कॉल्स भी इस तरह से। कौन करता? मैंने तो अच्छा रहा, मैं उसकी लता तोड़ दिया कि तेरे पैसे करेगा। अपनी है, तेरे को जुड़ नहीं रही। मौजम साहब, जरा बताएं मोमना के बारे में कि इनकी लव लाइफ कैसी है, इनकी शादी के बारे में बताएं, इनके करियर के बारे में। अच्छा, ये है कि जो इनकी प्लानिटरी कंडीशन है, इसमें काफ़ी सारे प्लैनेट स्क्वायर में हैं, तो आदमी को ज़िंदगी में हर काम में एक शदीद एफ़र्ट करके अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ता है। अगर आप इनकी प्रीवियस लाइफ देखें तो उसमें बहुत सारी एफ़र्ट्स किए हैं जिनकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। इनको ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं उसे कहूँगा प्रॉब्लम, इसलिए कि ये अपनी फैमिली को इकट्ठा करने के चक्कर में हर वक्त रहेंगी, जिसका रिस्पांस शायद इन्हें वो ना मिले, इस वजह से थोड़े से टाइम के लिए डिजेक्टेड हो जाएंगी। मोमना रोना आ जाता है जल्दी? तो मोबाइल ले लो, रोना आ जाएगा। इमोशनल हो? फ्रेंड्स हैं, बहुत फ्रेंड्स कम। के ऊपर ट्रस्ट करती हो? बहुत ज़्यादा। और अपने इमोशंस किस तरह जाहिर करती हो? मैं अपनी हर बात अपनी अम्मा को जाके बताती हूँ, और यही शायद वो मेरी इसीलिए बेस्ट फ्रेंड है कि कुछ भी हो, कैसी भी बात हो, जाके सबसे पहले उनको बतानी है, सबसे पहले, फ्रेंड से पहले भी। वही मैंने कहा, बेस्ट फ्रेंड घूमकर माँ बाप फैमिली, से अच्छा फ्रेंड कोई नहीं। घूमकर फैमिली। मैं भी यही गल कर रहा से मैं था। मौजम साहब मेरी कोई बात नहीं सुन रहे, डोनी तू मेरा भरा है, इन्होंने पै जा। आलिया जी से अब मैं जरा आलिया मिलेगा। जी तो आज मॉडल लग रही है। आज तो मैडम नूर जहाँ की सेक्रेटरी लग रहे हैं आप। मौसम साहब, मौसम साहब आरफ लोहार का चिमटा तो होया। आलिया जी, अधिका, हमारी जो मोमना है ये लकी बहुत ज़्यादा है। इनकी जो शादी है वो लव मैरिज है, फर्स्ट साइट लव होगा, वहीं इनकी शादी होगी। शादी के 1.5 साल के अंदर है, और अचानक वो भी। अचानक क्या हादसे से शादी हो गई कि 2 गाड़ियां आपस में बजी है तो शादी हो गई? अचानक ही एकदम फोन पे मैसेज होना, शादी हो गई है, शादी हो गई है। जब आलिया जी बात कर रही थी मौजम साहब थोड़ा सा ऐसे ये है नॉट कि कर- देखिए, इन्हें लव के एक्सपीरियंसेस कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, ये उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, और अगर इन्हें ये लगता है कि ये अपनी चॉइस से शादी करेंगे तो शायद वो इनके लिए ना चल सके, इसलिए बहुत सोच कर ये डिसीजन लें, और कोई भी डिसीजन करते वक्त 2-4 दफ़ा पहले सोचें। हाँ मोमना, आपने फौरन शादी नहीं करनी, इधर उधर देखना है। नहीं तो इधर उधर नहीं देखना, सिर्फ सामने देखना है, और अपने राइट पे देखना है। हो सकता है कोई प्यो पुत्र बैठे हों। मैं कुछ क्लासिकल सुनाना चाह रहे हैं। अच्छा मेरे कहने ते एक काम करना भाए तुसी, ए डैम बन रहा ना, हाँ। तू ना ले। ये पता क्या लग रहे हैं, मैं जुगत नहीं मार रहे, ये आपके मुंह में जुगत आई हुई है। ए शाहनूर दे किशोर को। ख्याल सुना रहा हूँ आपको, अपना काले खान साहब, ऑफ ब्राउन भी कह सकना है। कॉफी कलर, कॉफी कलर। क्यों लोगों का कॉफी तो दिल चढ़ाना है। टोनी सांवले सलोने से हाय खान साहब। क्या कहने, मैं नहीं पागल लगती, क्या कहने। हकीका जी ने रो के साढ़े को 100 ले जाना जी। खान साहब ख्याल हुणे कराना चेक। बिस्मिल्लाह। और गर्मी बड़ी है जी जी, बड़े ध्यान ना गाना, बारिश की बजाय कोड़े ना डिगना। वैसे रफाकित भाई, आपने कभी लाइव पूतना देखा?
पुत्र 55 साल में रियाज कीता क्यों तू कीता तेरे प्यो दा रियाज सी बच्चे ने नहीं पता नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 390 ਇੰਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਚੁੜੇਲਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌ ਜਾਓ ਪੁੱਤਰੋ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਓਗੇ वाह 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 मम्मा आपने गाना सुना आपको कुछ इबरत हुई Let's take a little break. We'll be right back.